श्री राधा वल्लभ लाल की जय। रुद्राक्ष की उत्पत्ति और महिमा तथा आंवले के फल की महिमा में प्रेतों की कथा और तुलसी दल का महात्म्य। इस मृत्यु लोक में कौन ऐसा मनुष्य है जो पुण्यात्माओं में श्रेष्ठ, परम पवित्र, सबके लिए सुलभ, मनुष्यों के द्वारा पूजन करने योग्य तथा मुनियों और तपस्वियों का भी आदर पात्र हो। व्यास जी बोले, विप्रगण, रुद्राक्ष की माला धारण करने वाला पुरुष सब प्राणियों में श्रेष्ठ है। उसके दर्शन मात्र से लोगों की पाप राशि विलीन हो जाती है। रुद्राक्ष के स्पर्श से मनुष्य स्वर्ग का सुख भोगता है और उसे धारण करने से वह मोक्ष को प्राप्त होता है। जो मस्तक पर तथा हृदय और बाह में भी रुद्राक्ष धारण करता है वह इस संसार में साक्षात भगवान शंकर के समान है। रुद्राक्षधारी ब्राह्मण जहाँ रहता है वह देश पुण्यवान होता है। रुद्राक्ष का फल तीर्थों में महान तीर्थ के समान है। ब्रह्म ग्रंथियों से युक्त मंगलमय रुद्राक्ष की माला लेकर जो जप, दान, स्तोत्र, मंत्र और देवताओं का पूजन तथा दूसरा कोई पुण्य कर्म करता है वह सब अक्षय हो जाता है तथा उसे पापों का क्षय होता है। श्रेष्ठ द्विजगण, अब मैं माला का लक्षण बतलाता हूँ, सुनो। उसका लक्षण जानकर तुम लोग मोक्ष मार्ग प्राप्त कर लोगे। जिस रुद्राक्ष में योनि का चिन्ह न हो, जिसमें कीड़ों ने छेद कर दिया हो, जिसका लिंग चिन्ह मिट गया हो तथा जिसमें दो बीज एक साथ सटे हुए हो, ऐसे रुद्राक्ष के दाने को माला में नहीं लेना चाहिए। जो माला अपने हाथ से गुथी हुई और ढीली ढाली हो, जिसके दाने एक दूसरे से सटे हुए हो, अथवा शूद्र आदि नीच मनुष्यों ने जिससे गुथा हो, ऐसी माला अशुद्ध होती है। उसका दूर से ही परित्याग कर देना चाहिए। जो सर्प के समान आकार वाली, एक ओर से बड़ी और क्रमशः छोटी, नक्षत्रों की सी शोभा धारण करने वाली, सुमेरु से युक्त तथा सटी हुई ग्रंथि के कारण शुद्ध है, वही माला उत्तम मानी गई है। विद्वान पुरुष को वैसी ही माला पर जप करना चाहिए। उपयुक्त लक्षणों से शुद्ध रुद्राक्ष की माला हाथ में लेकर मध्यमा अंगुलियों से लगे हुए दोनों को क्रमशः अंगूठे से तरकाते हुए जप करना चाहिए। मेरु के पास पहुंचने पर माला को हाथ से बार बार घुमा लेना चाहिए। मेरु का उल्लंघन करना उचित नहीं है। वैदिक, पौराणिक तथा आगमोक्त जितने भी मंत्र है सब रुद्राक्ष माला पर जप करने से अभिष्ट फल के उत्पादक और मोक्षदायक होते हैं। जो रुद्राक्ष माला से च्युत हुए जल को मस्तक पर धारण करता है वह सब पापों से शुद्ध होकर अक्षय पुण्य की भागी होता है। शूद्र का यहाँ विवेचन दिया है कि जिस तरीके से कोई शराब पीता हो, मांस खाता हो, वो यदि माला बनाए तो ये अनुचित है। वैसे व्यक्ति की बनाई हुई हाथों की माला धारण नहीं करनी चाहिए। रुद्राक्ष माला एक एक बीज एक एक देवता के समान। जो मनुष्य अपने शरीर में रुद्राक्ष धारण करता है वो श्रेष्ठ होता है। ब्राह्मणों ने पूछा, गुरुदेव, रुद्राक्ष की उत्पत्ति कहाँ से हुई तथा वह इतना पवित्र कैसे हुआ? व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, पहले किसी सत्य युग में एक त्रिपुर नाम का दानव रहता था। वह देवताओं का वध करके अपने अंतरिक्षचारी नगर में छिप जाता था। ब्रह्मा जी के वरदान से प्रबल होकर वह संपूर्ण लोकों के विनाश की चेष्टा कर रहा था। एक समय देवताओं के निवेदन करने पर भगवान शंकर ने यह भयंकर समाचार सुना। सुनते ही उन्होंने अपने आजगव नामक धनुष पर विकराल बाण चढ़ाया और उस दानव को दिव्य दृष्टि से देखकर मार डाला। दानव आकाश से टूटकर गिरने वाली बहुत बड़ी लुका के समान इस पृथ्वी पर गिरा। इस कार्य में अत्यंत शर्म होने के कारण रुद्रदेव के शरीर से पसीने की बूंदें टपकने लगी। उन बूंदों से तुरंत ही पृथ्वी पर रुद्राक्ष का महान वृक्ष प्रकट हुआ। इसका फल अत्यंत गुप्त होने के कारण साधारण जीव उसे नहीं जानते। तदंतर एक दिन कैलाश के शिखर पर विराजमान हुए देवादिदेव भगवान शंकर को प्रणाम करके कार्तिकेय जी ने कहा, तात, मैं रुद्राक्ष का यथार्थ फल जानना चाहता हूँ। उस पर जप करने तथा उसका धारण, दर्शन अथवा स्पर्श करने से क्या फल मिलता है?
भगवान शिव ने कहा, रुद्राक्ष के धारण करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से छूट जाता है। यदि कोई हिंसक पशु भी कंठ में रुद्राक्ष धारण करके मर जाए तो रुद्र स्वरूप हो जाता है। फिर मनुष्य आदि के लिए तो कहना ही क्या है। जो मनुष्य मस्तक पर और हृदय में रुद्राक्ष की माला धारण करके चलता है उसे पग पग पर अश्वमेध का फल प्राप्त होता है। रुद्राक्ष में 1 से लेकर 14 तक मुख होते हैं। जो कितने भी मुख वाले रुद्राक्षों को धारण करता है वह मेरे समान होता है। इसलिए पुत्र तुम पूरा प्रयत्न करके रुद्राक्ष धारण करो। जो रुद्राक्ष धारण करके इस भूतल पर प्राण त्याग करता है वह सब देवताओं से पूजित होकर मेरे रमणीय धाम को आता है। जो मृत्यु काल में मस्तक पर 1 रुद्राक्ष की माला धारण करता है वह शिव, वैष्णव, शाक्त, गणेशोपासक और सूर्योपासक सब कुछ है। जो इस प्रसंग को पढ़ता, पढ़ाता, सुनता और सुनाता है वह सब पापों से मुक्त होकर सुखपूर्वक मोक्ष लाभ करता है। कार्तिकेय जी ने कहा, जगदीश्वर, मैं अन्याय फलों की पवित्रता के विषय में भी प्रश्न कर रहा हूँ। सब लोगों के हित के लिए यह बतलाइए कि कौन कौन से फल उत्तम है। ईश्वर ने कहा, बेटा, आंवले का फल समस्त लोकों में प्रसिद्ध है और परम पवित्र है। उसे लगाने पर स्त्री और पुरुष सभी जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह पवित्र फल भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाला एवं शुभ माना गया है। इसके भक्षण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। आंवला खाने से आयु बढ़ती है, उसका जल पीने से धर्म संचय होता है और उसके द्वारा स्नान करने से दरिद्रता दूर होती है तथा सब प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। कार्तिक के जिस घर में आंवला सदा मौजूद रहता है वहाँ दैत्य और राक्षस नहीं जाते। एकादशी के दिन यदि एक ही आंवला मिल जाए तो उसके सामने गंगा, गया, काशी और पुष्कर आदि तीर्थ कोई विशेष महत्व नहीं रखते। जो दोनों पक्षों को एकादशी को आंवले से स्नान करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह श्री विष्णु लोक में सम्मानित होता है। सदानंद, जो आंवले के रस से सदा अपने केस साफ करता है वह पुनः माता के स्तन का दूध नहीं पीता। आंवले का दर्शन, स्पर्श तथा उसके नाम का उच्चारण करने से संतुष्ट होकर वरदायक भगवान श्री विष्णु अनुकूल हो जाते हैं। जहाँ आंवले का फल मौजूद होता है वहाँ भगवान श्री विष्णु सदा विराजमान रहते हैं तथा उस घर में ब्रह्मा एवं स्थिर लक्ष्मी का भी वास होता है। इसलिए अपने घर में आंवला अवश्य रखना चाहिए। जो आंवले का बना मुरब्बा एवं बहुमूल्य निवेदन अर्पण करता है उसके ऊपर भगवान विष्णु बहुत संतुष्ट होते हैं। उतना संतुष्ट उन्हें सैकड़ों यज्ञ करने पर भी नहीं हो सकता। सिकंद, योगी मुनियों तथा ज्ञानियों को जो गति प्राप्त होती है वही आंवले का सेवन करने वाले मनुष्य को भी मिलती है। तीर्थों में वास एवं तीर्थ यात्रा करने से तथा नाना प्रकार के व्रतों से मनुष्य को जो गति प्राप्त होती है वही आंवले का फल का सेवन करने से भी मिल जाती है। प्रत्येक रविवार तथा विशेष सप्तमी के तिथि को आंवले का फल दूर से ही त्याग देना चाहिए। संक्रांति के दिन शुक्रवार को तथा षष्ठी, प्रतिपदा, नवमी और अमावस्या को आंवले का दूर से ही परित्याग करना उचित है। जिस मृतक के मुख, नाक, कान अथवा बालों में आंवले का फल हो वह विष्णु लोक को जाता है। आंवले के संपर्क मात्र से मृत व्यक्ति भगवत धाम को प्राप्त होता है। जो धार्मिक मनुष्य शरीर में आंवले का रस लगाकर स्नान करता है उसे पद पद पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उसके दर्शन मात्र से जितने भी पाप जंतु है वे भाग जाते हैं तथा कठोर एवं दुष्ट ग्रह पलायन कर जाते हैं। सिकंद, पूर्व काल की बात है, एक चंडाल शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहाँ अनेकों मृगों और पक्षियों को मारकर जब वह भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित हो गया तब सामने ही उसे एक आंवले का वृक्ष दिखाई दिया। उसमें खूब मोटे मोटे फल लगे थे। चंडाल सहसा वृक्ष के ऊपर चढ़ गया और उसके उत्तम उत्तम फल खाने लगा। प्रारब्धवश वह वृक्ष के शिखर से पृथ्वी पर गिर पड़ा और वेदना से व्यथित होकर इस लोक से चल बसा
तदंतर संपूर्ण प्रेत, राक्षस, भूतगण तथा यमराज के सेवक बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए, किंतु उसे न ले जा सके। यद्यपि वे महान बलवान थे, तथापि उस मृतक चंडाल की ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकते थे। जब कोई भी उसे पकड़ कर ले जा न सका, तब वे अपनी असमर्थता के देख मुनियों के पास जाकर बोले, ज्ञानी महर्षियों, चंडाल तो बड़ा पापी था, फिर क्या कारण है कि हम लोग तथा ये यमराज के सेवक उसकी ओर देख भी न सके। यह पद्म पुराण सृष्टि खंड का प्रसंग है। उसकी ओर दृष्टिपात भी करना भी कठिन जान पड़ता है। मुनियों ने कहा, प्रेतगण, इस चंडाल ने आंवले के पके हुए फल खाए थे। उसकी डाल टूट जाने से उसके संपर्क में ही इसकी मृत्यु हुई है। मृत्यु काल में भी इसके आसपास बहुत से फल बिखरे पड़े थे। इन्हीं सब कारणों से तुम लोगों का इसकी ओर देखना कठिन हो रहा है। इस पापी का आंवले के संपर्क से रविवार को या और किसी निश्चित बेला में नहीं हुआ है, इसलिए यह दिव्य लोक को प्राप्त हुआ है। प्रेत बोले, मुनीश्वरों, आप लोगों का ज्ञान उत्तम है, इसलिए हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। जब तक यहाँ विष्णु लोक से विमान नहीं जाता, तब तक आप लोग हमारे प्रश्न का उत्तर दे दे। जहाँ वेदों और नाना प्रकार के मंत्रों का गंभीर घोष होता है, जहाँ पुराणों और स्मृतियों का स्वाध्याय किया जाता है, वहाँ हम एक क्षण के लिए भी नहीं ठहर सकते। यज्ञ, होम, जप तथा देव पूजा आदि शुभ कार्यों के सामने हमारा ठहरना असंभव है। इसलिए हमें यह बताए कि कौन सा कर्म करके मनुष्य प्रेत योनियों को प्राप्त होते हैं। हमें यह सुनने की भी इच्छा है कि उनका शरीर विकृत क्यों कर हो जाता है। महर्षियों ने कहा, जो झूठी गवाही देते तथा बद्ध और बंधन में पड़कर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे नरकों में पड़े हुए जीव ही प्रेत होते हैं। जो ब्राह्मणों के दोष ढूंढने में लगे रहते हैं और गुरुजनों के शुभ कर्मों में बाधा पहुंचाते हैं तथा जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दिए जाने वाले दान में रुकावट डाल देते हैं, वे चिरकाल तक प्रेत योनि में पड़कर नरक से भी कभी उद्धार नहीं पाते। जो मूर्ख अपने और दूसरे के बैलों को कष्ट दे, उनसे बोझ ढोने का काम कर लेकर उनकी रक्षा नहीं करते, जो अपनी प्रतिज्ञा का त्याग करते, असत्य बोलते और व्रत भंग करते हैं तथा जो कमल के पत्ते पर भोजन करते हैं, वह सब इस पृथ्वी पर कर्मानुसार प्रेत होते हैं। जो अपने चाचा और मामा आदि की सदाचारिणी कन्या तथा साध्वी स्त्री को बेच देते हैं, वे भूतल पर प्रेत होते हैं। प्रेतों ने पूछा, ब्राह्मणों, किस प्रकार और किस कर्म के आचरण से मनुष्य प्रेत नहीं होते? ब्राह्मणों ने कहा, जिस बुद्धिमान पुरुष ने तीर्थों के जल में स्नान तथा शिव को नमस्कार किया है, वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। जो एकादशी अथवा द्वादशी को उपवास करके विशेष भगवान विष्णु का पूजन करते हैं तथा जो वेदों के अक्षर, सूत्र, स्तोत्र और मंत्र आदि के द्वारा देवताओं के पूजन में संलग्न रहते हैं, उन्हें भी प्रेत नहीं होना पड़ता। पुराणों के धर्म युक्त दिव्य वचन सुनने, पढ़ने और पढ़ाने से तथा नाना प्रकार के व्रतों का अनुष्ठान करने और रुद्राक्ष धारण करने से जो पवित्र हो चुके हैं एवं जो रुद्राक्ष की माला पर जप करते हैं, वे प्रेत योनियों को नहीं प्राप्त होते। जो आंवले के फल के रस स्नान करके प्रतिदिन आंवला खाया करते हैं तथा आंवले के द्वारा भगवान श्री विष्णु का पूजन भी करते हैं, वे कभी पिशाच योनि में नहीं जाते। प्रेत बोले, महर्षियों, संतों के दर्शन से पुण्य होता है, इस बात को पौराणिक विद्वान जानते हैं। हमें भी आपका दर्शन हुआ, इसलिए आप लोग हमारा कल्याण करें। धीर महात्माओं, जिस उपाय से हम सब लोगों को प्रेत योनि से छुटकारा मिले, उसका उपदेश कीजिए। हम आप लोगों की शरण में आए हैं। ब्राह्मण बोले, हमारे वचन से तुम लोग आंवले का भक्षण कर सकते हो, वह तुम्हारे लिए
कल्याणकारक होगा, उसके प्रभाव से तुम उत्तम लोक में जाने के योग्य बन जाओगे। महादेव जी कहते हैं, इस प्रकार ऋषियों से सुनकर पिशाच आंवले के वृक्ष पर चढ़ गए और उसका फल लेकर उन्होंने बड़ी मौज के साथ खाया। देवलोक से तुरंत ही एक पीले रंग का स्वर्णमय विमान उतरा, जो परम शोभायमान था। पिशाचों ने उस पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक की यात्रा की। बेटा, अनेक व्रतों और यज्ञों के अनुष्ठान से भी जो अत्यंत दुर्लभ है, वही लोक उन्हें आंवले का भक्षण करने से मात्र से मिल गया। कार्तिकेय जी ने पूछा, पिताजी, अब जब आंवले के फल का भक्षण करने मात्र से प्रेत पुण्यात्मा होकर स्वर्ग को चले गए, तब मनुष्य आदि जितने प्राणी हैं, वे भी आंवला खाने से क्यों नहीं तुरंत स्वर्ग में चले जाते? महादेव जी ने कहा, बेटा, स्वर्ग की प्राप्ति तो उन्हें भी होती है, किंतु तुरंत ऐसा न होने में एक कारण है, उनका ज्ञान लुप्त रहता है। वे अपने हित और अहित की बात नहीं जानते, इसलिए आंवले के महत्व को उनकी श्रद्धा नहीं होती। जिस घर की मालकिन सहज ही काबू में न आने वाली पवित्रता और संयम से रहित गुरुजनों के द्वारा निकाली हुई तथा दुराचारणी होती है, वहाँ प्रेत रहा करते हैं, जो कुल और जाति से नीच बल और उत्साह से रहित, बहरे, दुर्बल और दीन है। वे कर्म जनित पिशाच है, जो माता पिता गुरु देवताओं की निंदा करते हैं। पाखंडी और वाममार्गी है, जो गले में फांसी लगाकर पानी में डूबकर तलवार या छुरा भोंककर अथवा जहर खाकर आत्मघात कर लेते हैं। वे प्रेत होने के पश्चात इस लोक में चंडाल आदि योनियों के भीतर जन्म ग्रहण करते हैं, जो माता पिता आदि से द्रोह करते, ध्यान और अध्ययन से दूर रहते, व्रत और देव पूजा नहीं करते, मंत्र और स्नान से हीन रहकर गुरु पत्नी गमन में प्रवृत्त होते हैं, तथा जो दुर्गति में पड़ी हुई चंडाल आदि की स्त्रियों से समागम करते हैं, वे भी प्रेत होते हैं। मलेच्छों के देश में जिनकी मृत्यु होती है, जो मलेच्छों के समान आचरण करते और स्त्री के धन से जीविका चलाते हैं, जिनके द्वारा स्त्रियों की रक्षा नहीं होती, वे निस्संदेह प्रेत होते हैं। जो क्षुधा से पीड़ित, थके मंदे, गुणवान और पुण्यात्मा अतिथि के रूप में घर पर आए हुए ब्राह्मण को लौटा देते हैं, उसका यथावत सत्कार नहीं करते, जो गौ भक्षी मलेच्छों के तथा गौएं बेच देते हैं, जो जीवन भर स्नान, संध्या, वेद पाठ, यज्ञानुष्ठान, अक्षर ज्ञान से दूर रहते हैं, जो लोग झूठे सकोरे आदि और शरीर के मल मूत्र तीर्थ भूमि में गिराते हैं, वे निस्संदेह प्रेत होते हैं। जो स्त्रियां पति का परित्याग करके दूसरे लोगों के साथ रहती है, वह चिरकाल तक प्रेत लोक में निवास करके पश्चात चंडाल योनि में जन्म लेती है। जो विषय और इंद्रियों से मोहित होकर पति को धोखा देकर स्वयं मिठाइयाँ उड़ाती है, वह पापचारिणी स्त्रियां चिरकाल तक इस पृथ्वी पर प्रेत होती है। जो मनुष्य बलपूर्वक दूसरे की वस्तुएं लेकर उन्हें अपने अधिकार में कर लेते हैं और अतिथियों का अनादर करते हैं, वह प्रेत होकर नरक में पड़े रहते हैं। इसलिए जो आंवला खाकर उसके रस से स्नान करते हैं, वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। अतः सब प्रकार से प्रयत्न करके तुम आंवले का कल्याण में फल का सेवन करो। जो इस पवित्र और मंगलमय उपाख्यान का प्रतिदिन श्रवण करता है, वह संपूर्ण पापों से शुद्ध होकर भगवान श्री विष्णु के लोक में सम्मानित होता है। जो सदा ही लोगों में, विशेषतः वैष्णवों में आंवले के महात्म्य का श्रवण करता है, वह भगवान श्री विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है, ऐसा पुराणिकों का कथन है। कार्तिकेय जी ने कहा, प्रभु, रुद्राक्ष और आंवला इन दोनों फलों की पवित्रता को तो मैं जान गया। अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा वृक्ष है जिसका पत्ता और फूल भी
मोक्ष प्रदान करने वाला है। महादेव जी बोले, बेटा, सब प्रकार के पत्तों और पुष्पों की अपेक्षा तुलसी ही श्रेष्ठ मानी गई है। वह परम मंगलमय, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली शुद्ध श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय तथा वैष्णवी नाम धारण करने वाली है। वह संपूर्ण लोक में श्रेष्ठ सुख तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। भगवान श्री विष्णु ने पूर्व काल में संपूर्ण लोगों का हित करने के लिए तुलसी का वृक्ष रोपा था। तुलसी के पत्ते और पुष्प सब धर्मों में प्रतिष्ठित है। जैसे भगवान विष्णु को लक्ष्मी और मैं दोनों प्रिय हैं, उसी प्रकार यह तुलसी देवी भी परम प्रिय है। हम तीन के सिवा कोई चौथा ऐसा नहीं जान पड़ता जो भगवान को इतना प्रिय हो। तुलसी दल के बिना दूसरे फूलों, पत्तों तथा चंदन आदि के लेपों से भगवान श्री विष्णु को उतना संतोष नहीं होता। जिसने तुलसी दल के द्वारा पूर्ण श्रद्धा के साथ प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु का पूजन किया है, उसने दान, होम, यज्ञ और व्रत आदि सब पूर्ण कर लिए। तुलसी दल से भगवान की पूजा कर लेने पर कांति, सुख, भोग सामग्री, यश, लक्ष्मी, श्रेष्ठ कुल, शील, पत्नी, पुत्र, कन्या, धन, राज्य, आरोग्य, ज्ञान, विज्ञान, वेद, वेदांग, शास्त्र, पुराण, तंत्र और संहिता सब कुछ मैं करत लगत समझता हूँ। जैसे पुण्य सलीला गंगा मुक्ति प्रदान करने वाली है, उसी प्रकार यह तुलसी भी कल्याण करने वाली है। स्कंद, यदि मंजरी युक्त तुलसी पत्र के द्वारा भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाए तो उसके पुण्य फल का वर्णन करना असंभव है। जहाँ तुलसी का वन है वहीं भगवान श्री कृष्ण की समीपता है तथा वही ब्रह्मा और श्री लक्ष्मी जी भी संपूर्ण देवताओं के साथ विराजमान हैं। इसलिए अपने निकटवर्ती स्थान में तुलसी देवी को रोपकर उनकी पूजा करनी चाहिए। तुलसी के निकट जो स्तोत्र, मंत्र आदि का जाप किया जाता है वह सब अनंत गुना फल देने वाला होता है। प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, ब्रह्म, राक्षस, भूत और दैत्य आदि सब तुलसी के वृक्ष से दूर भागते हैं। ब्रह्म हत्या आदि पाप तथा पाप और खोटे विचार से अत्यंत होने वाले रोग, ये सब तुलसी वृक्ष के समीप नष्ट हो जाते हैं। जिसने श्री भगवान की पूजा के लिए पृथ्वी पर तुलसी का बगीचा लगा रखा है, उसने उत्तम दिशाओं से युक्त 100 यज्ञों का विधिवत अनुष्ठान पूर्ण कर लिया है। जो श्री भगवान की प्रतिमाओं तथा सालग्राम शिलाओं पर चढ़े हुए तुलसी दल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, वह श्री विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है। श्री हरि की पूजा करके उन्हें निवेदन किए हुए तुलसी दल को अपने मस्तक पर धारण करता है, वह पाप से शुद्ध होकर स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। कली युग में तुलसी का पूजन, कीर्तन, ध्यान, रोपण और धारण करने से वह पाप को जलाती और स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करती है। जो तुलसी के पूजन आदि का दूसरों को उपदेश देता है और स्वयं भी आचरण करता है, वह भगवान श्री लक्ष्मीपति के परम धाम को प्राप्त होता है। जो वस्तु भगवान श्री विष्णु को प्रिय जान पड़ती है वह मुझे भी अत्यंत प्रिय है। श्राद्ध और यज्ञ आदि कार्यों में तुलसी का एक पत्ता भी महान पुण्य प्रदान करने वाला है। जिसने तुलसी की सेवा की है उसने गुरु, ब्राह्मण, देवता और तीर्थ सबका भली भांति सेवन कर लिया। इसलिए सदानंद तुम तुलसी का सेवन करो। जो शिखा में तुलसी स्थापित करके प्राणों का परित्याग करता है वह पाप राशि से मुक्त हो जाता है। राजसूय आदि यज्ञ भांति भांति के व्रत तथा संयम के द्वारा धीर पुरुष जिस गति को प्राप्त करता है वही उससे तुलसी की सेवा से मिल जाती है। तुलसी के एक पत्र से श्री हरि की पूजा करके मनुष्य वैष्णव तत्व को प्राप्त होता है। उसके लिए अन्याय शास्त्रों के विस्तार की क्या आवश्यकता है। जिसने तुलसी की शाखा तथा कोमल पत्तियों से भगवान श्री विष्णु की पूजा की है वह कभी माता का दूध नहीं पीता, उसका पूर्व जन्म नहीं होता। कोमल तुलसी दलों के द्वारा प्रतिदिन श्री हरि की पूजा करके मनुष्य अपनी सैकड़ों और हजारों पीढ़ियों को
पवित्र कर सकता है। तात, ये मैंने तुमसे तुलसी के प्रधान गुण बतलाए हैं। संपूर्ण गुणों का वर्णन तो बहुत अधिक समय लगाने पर भी नहीं हो सकता। यह उपज्ञान पूजने, कीर्तने, ध्याने, रोपने, धारणे, कलो उपदेश ददस्याश्रमाचरते पुनः तुलसी दहते पापम स्वर्ग मोक्ष ददाति च पुनः स याति परम स्थानम माधवस्त्यम निकेतनम। ये श्री पद्म पुराण है। पद्म पुराण में बताई गई है। पूज्य राशि का संचय करने वाला जो प्रतिदिन इसका श्रवण करता है वह पूर्व जन्म के किए हुए पाप तथा जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। बेटा, इस अध्याय के पाठ करने वाले पुरुष को कभी रोग नहीं सताते, अज्ञान उसके निकट नहीं आता, उसकी सदा विजय होती है। तुलसी स्तोत्र का वर्णन ब्राह्मणों ने कहा, गुरुदेव, हमने आपके मुख से तुलसी के पत्र और पुष्प का शुभ महात्म्य सुना, जो भगवान श्री विष्णु को बहुत ही प्रिय है। अब हम लोग को तुलसी के पुण्यमय स्तोत्र का श्रवण करना चाहते हैं। व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, पहले स्कंद पुराण में मैं जो कुछ बतला आया हूँ वही यहाँ कहता हूँ। सतानंद मुनि के शिष्य कठोर व्रत का पालन करने वाले थे। उन सबों ने एक दिन अपने गुरु को प्रणाम करके परम पुण्य और हित की बात पूछी। शिष्यों ने कहा, नाथ, ब्रह्म वेताओं में श्रेष्ठ, आपने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से तुलसी जी के जिस स्तोत्र का श्रवण किया था उसको हम आपसे सुनना चाहते हैं। सतानंद जी बोले, शिष्यगण, तुलसी का नामोच्चारण करने पर असुरों का दर्प दलन करने वाले भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उससे अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसके दर्शन मात्र से करोड़ों गोदान का फल होता है। उस तुलसी का पूजन और वंदन लोग क्यों न करें। कलियुग के संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जिनके घर में सालग्राम शिला का पूजन संपन्न करने के लिए प्रतिदिन तुलसी का वृक्ष भूतल पर लहराता रहता है। जो कलियुग में भगवान श्री केशव की पूजा के लिए पृथ्वी पर तुलसी का वृक्ष लगाते हैं, उन पर यदि यमराज अपने किंकरों सहित रूठ हो जाए तो भी उनका क्या कर सकते हैं। तुलसी, तुम अमृत से उत्पन्न हो और केशव को सदा ही प्रिय हो कल्याणी। मैं भगवान की पूजा के लिए तुम्हारे पत्तों को चुनता हूँ। तुम मेरे लिए वरदायिनी बनो। तुम्हारे श्री अंगों से उत्पन्न होने वाले पत्रों और मंजरियों द्वारा मैं सदा ही जिस प्रकार श्री हरि का पूजन कर सकूं वैसा उपाय करो। पवित्रांगी तुलसी, तुम कली मल का नाश करने वाली हो। इस भाव के मंत्रों से जो तुलसी दल को चुनकर उनसे भगवान वासुदेव का पूजन करता है, उसकी पूजा का करोड़ों गुना फल होता है। देवेश्वरी, बड़े बड़े देवता भी तुम्हारे प्रभाव का गायन करते हैं। देवेश्वरी, बड़े बड़े देवता भी तुम्हारे प्रभाव का गायन करते हैं। मुनि, सिद्ध, गंधर्व, पताल निवासी, साक्षात नागराज, शेष तथा संपूर्ण देवता भी तुम्हारे प्रभाव को नहीं जानते। केवल भगवान श्री विष्णु ही तुम्हारी महिमा को पूर्ण रूप से जानते हैं। जिस समय क्षीर समुद्र के मंथन का उद्योग प्रारंभ हुआ था, उस समय श्री विष्णु के आनंद अंश से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ था। पूर्व काल में श्री हरि ने तुम्हें अपने मस्तक पर धारण किया था। देवी, उस समय श्री विष्णु के शरीर का संपर्क पाकर तुम परम पवित्र हो गई थी। तुलसी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे श्री अंग से उत्पन्न पत्रों द्वारा जिस प्रकार श्री हरि की पूजा कर सकूँ ऐसी कृपा करो, जिससे मैं निर्विघ्नता पूर्वक परम गति को प्राप्त हूँ। साक्षात श्री कृष्ण ने
तुम्हें गोमती तट पर लगाया और बढ़ाया था। वृंदावन में विचरते समय उन्होंने संपूर्ण जगत और गोपियों के हित के लिए तुलसी का सेवन किया। जगत प्रिया तुलसी पूर्व काल में वशिष्ठ जी के कथानुसार श्री रामचंद्र जी ने भी राक्षसों का वध करने के उद्देश्य से सरयू के तट पर तुम्हें लगाया था। तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। श्री रामचंद्र जी से वियोग हो जाने पर अशोक वाटिका में रहते हुए जनक किशोरी सीता ने तुम्हारा ही ध्यान किया था, जिसे उन्हें पुनः अपने प्रियतम का समागम प्राप्त हुआ। पूर्व काल में हिमालय पर्वत पर भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी ने तुम्हें लगाया और अपने अभीष्ट सिद्धि के लिए तुम्हारा सेवन किया था। तुलसी देवी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण देव अंगनाओं और किन्नरों ने भी दुष्सपन का नाश करने के लिए नंद वन में तुम्हारा सेवन किया था। देवी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। धर्मारण्य गया में साक्षात पितरों ने तुलसी का सेवन किया था। दंडकारण्य में भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने हित साधन की इच्छा से परम पवित्र तुलसी का वृक्ष लगाया था तथा लक्ष्मण और सीता ने भी बड़ी भक्ति के साथ उसे पोसा था। जिस प्रकार शास्त्रों में गंगा जी को त्रिभुवन व्यापिनी कहा गया है, उसी प्रकार तुलसी देवी भी संपूर्ण चराचर जगत में दृष्टिगोचर होती है। तुलसी का ग्रहण करके मनुष्य पातकों से मुक्त हो जाता है और तो और मुनीश्वरों, तुलसी के सेवन से ब्रह्म हत्या भी दूर हो जाती है। तुलसी के पत्ते से टपकता हुआ जल जो अपने सिर पर धारण करता है, उसे गंगा स्नान और 10 गौदान का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मुझ पर प्रसन्न हो। देवेश्वरी हरिप्रिय, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। क्षीर सागर के मंथन से प्रकट हुई तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। द्वादशी की रात्रि में जागरण करके जो इस तुलसी स्तोत्र का पाठ करता है, भगवान श्री विष्णु उसके 32 अपराध क्षमा करते हैं। बाल्यावस्था, कुमार अवस्था, जवानी और बुढ़ापे में जितने पाप किए होते हैं, वह सब तुलसी स्तोत्र के पाठ से नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के स्तोत्र से संतुष्ट होकर भगवान सुख और अभ्युदय प्रदान करते हैं। जिस घर में तुलसी का स्तोत्र लिखा हुआ विद्यमान रहता है, उसका कभी अशुभ नहीं होता, उसका सब कुछ मंगलमय होता है, किंचित भी अमंगल नहीं होता। उसके लिए सदा सुकाल रहता है, वह घर प्रचुर धन धान्य से भरा रहता है। तुलसी स्तोत्र का पाठ करने वाले मनुष्य के हृदय में भगवान श्री विष्णु के प्रति अविचल भक्ति होती है तथा उसका वैष्णवों से कभी वियोग नहीं होता। इतना ही नहीं, उसकी बुद्धि कभी अधर्म में नहीं प्रवृत्त होती। जो द्वादशी की रात्रि में जागरण करके तुलसी स्तोत्र का पाठ करता है, उसे करोड़ों तीर्थों सेवन का फल प्राप्त होता है। श्री राधे, श्री राधे।